पीछे गर्मी तो नहीं लग रही है? सही है। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, अकाल मूरत सौद स्वरूपी राम, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में आज दिनांक 24 जून 2022 को हरियाणा के भिवानी की सात संगति में जा रहे हम सभी सत्सेवक भाई बहनों की तरफ से उनके चरण कमल में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम और आप सभी भाई बहनों को सत साहिब। पुण्यात्माओं, अभी हम लोग जयपुर से निकले हैं भिवानी के लिए। हरियाणा का जो भिवानी है, परमात्मा ने एक छोटी सी सात संगति, एक आत्मा को निमित्त बना के वहां पे रखवाई है। और भिवानी और आसपास के जिलों के तकरीबन 70-80 भगत भाई बहन जो अभी नए सच्चाई से जो परिचित हुए हैं, रूबरू हुए हैं, जिनको बरवाला कांड की पूरी घटना समझ में आई है और समझ में आने के बाद जिन्होंने हमारे को फोन किया, विचार विमर्श किया, हम एक दूसरे से अच्छी तरह से जो है संतुष्ट हुए। उसके बाद आज परमात्मा दया बख्श रहे हैं हरियाणा के भिवानी में सात संगति आज 24 जून 2022 को। हो सकता है मालिक ने दया बख्शी तो रात को हम 9:30-10 बजे के आसपास लाइव भी आएंगे। तो जयपुर से दास जा रहा है, कजोड़ भगत जी हैं, सत साहिब। नेपाल से जो 6 भाई बहन आए हुए हैं, खिमकला बहन है, कमला बहन है, दिल्ली राम भगत जी हैं, संतोष भगत जी हैं, खेमराज भगत जी हैं और अपने ललित दास जी हैं। और मध्य प्रदेश के मुरैना से अपने दर्शन दास भगत जी हैं, पीछे राहुल भगत जी बैठे हुए हैं सोनीपत हरियाणा से। तो परमात्मा दया करने जा रहे हैं एक बार फिर से हरियाणा में सात संगति की। हालांकि ये सात संगति का हमने कोई ओपन मैसेज नहीं डाला है और ओपन मैसेज आजकल हम डाल भी नहीं रहे हैं, क्योंकि गोपनीयता और विश्वसनीयता के आधार पे हम सात संगति कर रहे हैं ताकि समय पे परमात्मा को भोग लगे। और जो नई भगत आत्मा सात संगति में आएंगी उनको पूरी रात सात संगति के माध्यम से, ज्ञान चर्चा के माध्यम से उनको सच्चाई समझने का मौका मिले। हम लोग ओपन मैसेज डाल देते हैं या पोस्टर बना के डाल देते हैं, तो उसका सबसे बड़ा जो नुकसान हो जाता है वो नुकसान ये है कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, जो कि इस परमात्मा के ज्ञान का दुश्मन है इस धरती के ऊपर, दिखावे में तो बहुत ज्यादा ज्ञान प्रचार करता हुआ आपको दिखाई देगा। रोडों पे भक्तों से आपको पुस्तकें भी बंटवाता हुआ दिखाई देगा, टीवी चैनलों पे सत्संग भी चलवाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ये सब कुछ वो केवल अपने धार्मिक धंधे के लिए करता है। उनको दुनिया में ज्ञान प्रचार या परमात्मा की आत्माओं को इस तत्व ज्ञान से परिचित करवाने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि अगर इनको खुद को ज्ञान होता तो बरवाला कांड ही ना होता। इसलिए ये केवल अपने स्वार्थ के लिए, केवल माया के लिए, अपने धार्मिक धंधे के लिए इन लोगों ने भोले भगत समाज को पुस्तक बेचने पे लगाया हुआ है। तो ये लोग बीच में आके बाधा उत्पन्न कर देते हैं, परेशानियां पैदा कर देते हैं। ये खुद तो कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि आप सभी ने देख लिया है पिछले 7 वर्षों से इनके जितने भी कुक्रम है संगत में सार्वजनिक हो चुके हैं। इनका पाखंड, इनका आडंबर, सब कुछ संगत में सार्वजनिक हो चुका है। तो संगत ने अब सब कुछ जान पहचान के और इन लोगों से दूरी बनाना शुरू कर दिया है। तो जिसके चलते अब मैनेजमेंट की बातों का किसी पे कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। जो नए भगत भाई बहन हैं, जो बेचारे नए जुड़ रहे हैं, जिनको सच्चाई का नहीं पता है, वो जरूर इनकी बातों में आके और अपना भक्ति धन का नाश कर रहे हैं। बाकी जो पुराने भगत हैं, जो इनके साथ में भी रह रहे हैं, उन भक्तों पे भी इनकी बातों का कोई विशेष प्रभाव, कोई विशेष असर नहीं हो रहा है। और इसका नतीजा क्या है वो आप सब लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जैसे शुरू में इन्होंने गुरुदेव की नकली ऑडियो का सहारा लिया भगत समाज को भ्रमित करने के लिए, तो अब भगत समाज ने नकली ऑडियो को भी एक सिरे से
खारिज कर दिया है। अब ऐसी ऑडियो का किसी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जो बिल्कुल गुरुदेव के ही ज्ञान के विपरीत होती हैं, गुरुदेव के वचनों के खिलाफ होती हैं। तो समझदार भगत समाज ने देख लिया कि जो आदेश हमारे गुरुजी के वचनों के खिलाफ हैं, वो आदेश ना तो हम मान सकते हैं और ना ही वो आदेश हमारे पूज्य गुरुदेव जी के हो सकते हैं। तो भगत समाज ने नकली ऑडियो को भी एक सिरे से खारिज कर दिया है। उसके बाद इन्होंने नकली लेटर का सिलसिला शुरू किया कि भाई हिसार जेल से गुरुजी लेटर लिख के भेज रहे हैं। तो भगत समाज ने लेटर भी खूब देख लिए पढ़ के, और सारी ज्ञान विरुद्ध बातें उनमें लिखी होती हैं, राग द्वेष और ईर्ष्या की। भगत समाज ने वो लेटर भी एक सिरे से खारिज कर दिए। फिर इन्होंने एक चक्कर चलाया पीले पर्चों का। तो पीले पर्चे भी आजकल आप देख रहे हो, उनका भी कोई महत्व नहीं है, कोई वैल्यू संगत के सामने नहीं रह गई है। आए दिन ये लोग 2 या 3 पीले पर्चे निकालते हैं दिन में, किसी के ऊपर कोई प्रभाव, कोई असर उन पीले पर्चों का नहीं हो रहा है। और इनकी खुद की बातों का जो प्रभाव था, इनके खुद के शब्दों का, वचनों का जो प्रभाव था, वो तो पुण्यात्माओं काफी समय पहले ही समाप्त हो चुका था। क्योंकि यदि मैनेजमेंट की खुद की बातों का, खुद के आदेशों का, खुद के वचनों का यदि कोई असर संगत पे होता, तो ये नकली ऑडियो, पीले पर्चे और फर्जी लेटर का सहारा ना लेते। इनको इन चीजों का सहारा केवल इसीलिए लेना पड़ा कि संगत अब हमारी बातों को महत्व दे नहीं रही। ये कोऑर्डिनेटर, ये नामदान संचालक, गुरुजी का परिवार, इन्होंने देख लिया कि हमारे शब्द किसी के ऊपर असर कर नहीं रहे, क्योंकि सबने हमारे जो पाखंड है उसको सात संगति की वीडियो के माध्यम से देख लिया है कि हम लोगों ने कैसे बरवाला कांड में गुरुदेव के आदेशों की आड़ में भोले भगत समाज को पुलिस वालों के सामने मरने मारने के लिए हाथों में लठ, पत्थर, पेट्रोल बम और बंदूकें देखे खड़ा किया। कैसे हमने परमात्मा के आदेशों की वहां पे धज्जियां उड़ाई सरेआम, परमात्मा के सत्संग रूपी वचनों को कैसे तोड़ा। तो इनके खुद के वचनों का तो किसी पे कोई असर है नहीं, जिसके चलते इन्होंने फिर गुरुदेव को आड़े हाथों लिया, गुरुदेव की ऑडियो का सहारा लिया, पीले पर्चे गुरुदेव के नाम पे निकाल के उनका सहारा लिया, फर्जी लेटर इन्होंने गुरुदेव के नाम से निकाले। तो अब किसी पे कोई असर नहीं है। तो अब ये क्या कर रहे हैं, लास्ट में हर प्रकार से फेल होने के बाद में, हर प्रकार से नीचे गिरने के बाद में, अब ये लास्ट में एक बहुत ही जो है घटिया नीति पे आ गए हैं। और वो घटिया नीति है कि ये लोग पुलिस प्रशासन को बीच में डाल देते हैं पैसा ले देके। अब पुलिस प्रशासन को बीच में डालो भाई, चाहे तुम खुद आओ, तुम्हारी बातों का आप देखो, हम सत्सेवकों पे कोई असर नहीं होने वाला है और ना ही आम संगत पे तुम्हारी बातों का कोई असर होने वाला है। सच्चाई तो सच्चाई रहेगी। सच्चाई को कुछ समय के लिए दबाया जा सकता है, छुपाया जा सकता है, लेकिन उसको मिटाया नहीं जा सकता है। और जितना तुम लोगों ने पिछले 7 साल से संगत को गुमराह किया है, संगत को दबाया है, अब ये संगत उतनी ही तेजी से जागेगी, उतनी ही तेजी से संगत ऊपर उठेगी। और इसका असर आप लोग देख भी रहे होंगे सात संगतियों में किस प्रकार से भाई बहन आते हैं और पूरी रात परमात्मा की ज्ञान चर्चा होती है, ज्ञान आधार से बातें होती हैं। तो आज हरियाणा के भिवानी में परमात्मा ने दया बख्शी है। भगत जी का नाम अभी हम थोड़ा साइलेंट रखे हुए हैं, क्योंकि अगर भगत जी का नाम और जगह यदि भिवानी में कहाँ पे है यदि हम बता देंगे तो रात को जो जर्मन शेफर्ड जो कुत्ते होते हैं ना, उनकी तरह सूंघते सूंघते ये लोग वहां भी पहुंच जाएंगे। बिगाड़ तो कुछ नहीं पाएंगे, लेकिन हमारा जो मकसद है वहां जाके ज्ञान चर्चा करने का, जो 30-40 की संख्या में जो नए भगत भाई बहन आएंगे अपने पुराने भाई बहनों के साथ में, उनको समझाने का हमारा जो काम है वो थोड़ा सा अधूरा रह जाएगा। तो वहां का हम वीडियो बना लेंगे और उस वीडियो को फिर हम कल हम उसको लाइव करेंगे। तो तकरीबन 100 भक्तों के आने की वहां पे आज पूरी की पूरी उम्मीद है। और पिछले 8-10 दिन से भाई बहन बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भगत जी आओ एक बार, कम से कम परमात्मा को भोग लगे। और हम बिल्कुल इस बात को हम साइलेंट रखेंगे, हम गुप्त रखेंगे। तो काफी विश्वसनीयता के बाद में परमात्मा से आशीर्वाद लेके, मालिक पे ही विश्वास करके आज हम 9 भगत भाई बहन, 6 नेपाल वाले हैं और 3 हम जयपुर से हैं और अपने दर्शनदास भगत जी हैं। आज हम सभी भाई बहन भिवानी जा रहे हैं, अभी हम रास्ते में हैं। मालिक दया बख्शेंगे, साथ संगति होगी, यथासंभव हम लाइव भी आएंगे। और एक बार हरियाणा में यदि आज ये साथ संगति सफल रही मालिक के आशीर्वाद से, तो पुण्यात्मा फिर हर 10-15 दिन में हरियाणा में साथ संगति हुआ करेगी, अलग अलग जगहों पे हुआ करेगी, अलग अलग भगत भाई बहनों के जो है वो घरों पे हुआ करेगी। तो आज एक बहुत बड़ी दया परमात्मा की होने वाली है। उसके बाद कल जो नेपाल वाले भाई बहन हैं, कल फिर
इनका जो है इनका टिकट है, कल फिर इनको हम दिल्ली ड्रॉप कर देंगे और ये कल अपना नेपाल जाएंगे। ये किशनगढ़ की साथ संगति में आए हुए थे, वहां से फिर ये जयपुर आए थे नेपाल जाने के लिए। फिर ये अभी थोड़ा ये जो कौन सी भर्ती चल रही है, ये 4 साल वाली कौन सी भर्ती है, ये आर्मी वालों की, इसके विरोध में जो जगह जगह धरने प्रदर्शन हो रहे थे, जिसके चलते टिकट वगैरह नहीं हो पा रही थी, ट्रेनें वगैरह रद्द थी। तो कल ये अपने नेपाल के लिए, अपने स्वदेश के लिए जाएंगे। तो आज रात को मालिक दया करने जा रहे हैं। सभी भाई बहन लाइव जुड़ना, 9:30-10 बजे के आसपास हो सकता है हम लाइव भी आएंगे।